मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर आज महायुति ने अपना वचननामा जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले खास तौर पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि महायुति में रामदास अठावले की आरपीआई भी शामिल है। महायुति के वचननामा से मुंबईकरों को किस तरह साधने की कोशिश की जा रही है और क्या मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जादू चलेगा या नहीं। मुंबई में महायुति का घोषणा पत्र जाहिर किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, साथ ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रामदास आठवले जी। रामदास जी, घोषणा पत्र जाहिर किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आपकी नज़रिए से किस तरह का है घोषणा पत्र? मुझे लगता है कि ये जो हमारा वचननामा है खाली जाहिरनामा नहीं है, जाहिर करने के लिए जाहिरनामा नहीं है, ये वचन देने का वचननामा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी महायुति सत्ता में आएगी और मुंबई को तो सुंदर बनाने के लिए, मुंबई दुनिया का एक बहुत ही अच्छा शहर बनाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। और यह झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई, उसके साथ साथ जो बारिश में पानी भरता है वो पानी का निचरा ठीक होने के लिए मतलब हम योजना बना रहे हैं, ड्रेनेज शीट अच्छी बना रहे हैं। या जो हमारे महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्त करने का हमारा प्रयत्न है। उसके साथ साथ जो 50 लाख का मकान है 15 लाख में देने की भी हमारी योजना है। और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मतलब सबसे ज़्यादा न्याय देने की भूमिका हमारी है। इसी तरह मतलब यहाँ के जो बाला साहब ठाकरे जी का जो मेमोरियल है वो जन्म शताब्दी वो भी अच्छे बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है जो हिंदू मिल का है वो भी काम चल रहा है, वो भी पूरा हो रहा है। और अनेक मुद्दों पर मतलब हम यहाँ जो हमारी बेस्ट है उसको भी हम अच्छा डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ की जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको हम ठीक करना चाहते हैं। कोस्टल रोड जो है, कोस्टल रोड पूरा मतलब पूरा बनाने का हमारा संकल्प है। तो इसी तरह मतलब ये जो वचननामा है सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला, डेवलपमेंट को सामने रखकर, और मुंबई हमारे भारत की आर्थिक राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, इसको न्याय देने के लिए हमारा ये वचननामा हम अगले 5 सालों में मुंबई को बहुत अच्छा शहर बनाएंगे। साहब, 12 तारीख की रोज मुंबई में शिवाजी पार्क में आप लोगों की महायुति की सभा है। खबर है कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, आप भी उस मंच में शामिल होंगे। किस तरह पे पूरी सभा का आयोजन किया गया है? नहीं 12 तारीख को जो हमारी शिवाजी पार्क मैदान में महायुति की सभा है उसमें बीजेपी, शिवसेना और आरपीआई के लोग अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में उसमें आएंगे। और उसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बारे में मुझे मालूम नहीं है, शायद प्रधानमंत्री जी की यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के भाइयों को हराने के लिए हम ताकतवर हम खड़े हैं। और उसके साथ साथ मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जो घोटाले उसके उद्धव जी के टाइम पर हुए हैं उसको निपटाने का काम हम करने वाले हैं। और इसी तरह मतलब जो हमारी जाहिर सभा होगी उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लोगों के सामने वादा करेंगे कि मुंबई को मजबूत करेंगे, सुंदर करेंगे और यहाँ के हर आदमी को न्याय देने के लिए प्रयत्न करेंगे। एक आखिरी सवाल, देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा कि एक स्पेशल टूल किट तैयार की जा रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पहचानने के लिए, और जो मशीनरी काम करेगी आने वाले 6 महीने के बाद पूरी तरह एक्टिव हो जाएगी। इस समय आप केंद्र में हैं, देश पर ये जो खतरा मंडरा रहा है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हुए उसके बाद पहचानना मुश्किल हो रहा है, आधार कार्ड बना ले रहे हैं, क्या लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में टूल किट बनाने की जरूरत है या केंद्रीय स्तर पर देश के हर राज्य में बांग्लादेशियों को खदेड़ने की जरूरत है? लगता है कि पूरे केंद्र की सिस्टम है कि जो बांग्लादेशी है उस बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। जो यहाँ का नागरिक नहीं है वो मतलब छुप छुप कर जो रहता है उनको यहाँ से निकालने का काम हमारा है। खाली मुंबई नहीं, दिल्ली में है, हमारी जो बांग्लादेश के बाजू में जो वेस्ट बंगाल है वहाँ भी बड़ी संख्या में वो लोग हैं। तो हमारी कोशिश है जिस तरह माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने एज ए होम मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने बताया है कि पूरी इसकी पहचान की जाएगी और उनको यहाँ से बांग्लादेश भेजा जाएगा क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ हमारे लोग हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 7 हत्या हो चुकी है सर। हाँ, 7 हत्याएं हो चुकी हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की।
7 हत्याएं हो चुकी, 7 लोगों की हत्या हो चुकी हिंदू लोगों की बांग्लादेश में। मतलब जो हमारे हिंदू लोग हैं 7 लोगों की वहाँ हत्या हुई है और वहाँ के हिंदू भी ताकत से मैदान